30 जून को हूल दिवस है, लेकिन भोगनाडीह में चंपाई के कार्यक्रम को लेकर सियासत गर्म है। पुलिस ने देर रात पंडाल बना रहे मजदूरों को हिरासत में ले लिया, जिसके खिलाफ मंडल मुर्मू के नेतृत्व में ग्रामीण सड़क पर उतरे। हालांकि अब प्रशासन ने कार्यक्रम की इजाजत दे दी है। देखिए रिपोर्ट। सियासत विरोध के बाद चंपाई के कार्यक्रम को मिली इजाजत। भोगनाडीह में होना है चंपाई सोरेन का कार्यक्रम। 30 जून को हूल दिवस है, इसे लेकर राज्य में सियासत गर्म है। साहिबगंज के भोगनाडीह में सिधो कानू फाउंडेशन के कार्यक्रम को प्रशासन की इजाजत नहीं मिलने से आक्रोशित सिधो कानू के वंशज मंडल मुर्मू के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीण पारंपरिक हथियार के साथ सड़क पर उतरे और विरोध जताया। मंडल मुर्मू ने मजदूरों को हिरासत में लेने पर विरोध जताया। एसडीओ साहब से भी बात हुई थी उस दिन कि ठीक है मंडल जी, आपने जो स्टेज बना रहा है ठीक है, सही सलामत बनाइए, सही सलामत से कार्यक्रम कराइए। दोनों से वार्तालाप हुई, दोनों का पॉजिटिव विचार हुआ। उनके विचार करने के बाद ही हमारी मंच भी बनी, आधा अधूरा बना। लेकिन कल रात को 1 बजे रात को जिला प्रशासन के द्वारा पुलिस टीम ने आया, जो यहाँ काम कर रहे थे, जो वर्कर लोग हैं, सारा मारपीट धमका के थाना लेके गया है। भोगनाडीह में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूर्व सीएम चंपाई सोरेन साहिबगंज रवाना हुए। इस दौरान चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। चंपाई सोरेन ने कहा कि ये वीर शहीद सिधो कान्हू का अपमान है, भोगनाडीह के ग्रामीणों का अपमान है। सरकार का ये कदम उसके हताशा को दिखाता है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि हेमंत सरकार को आदिवासियों की भावना से कोई मतलब नहीं। सरकार के हताश का परिचय है। जो वंशो सिधो कानू हूल फाउंडेशन के ओर से और आतू माझी वाईसी के ओर से अपना गांव में कार्यक्रम को आयोजन किया गया है, वो हर साल होते रहता है। इस साल ये गठबंधन सरकार ने 2 दिन से वहां पर टेंट लगने नहीं दे रहा है, फोर्स भेज रहा है, मजदूर को उठा के बंद करके रखा है। ये सिधो कानू वंश को अपमान भी कर दिया, भोगनाडीह गांव का ग्रामीण को अपमान कर दिया है। यह का इतिहास को आज बंधक बनाने का प्रयास कर रहा है ये राज्य सरकार, ये जेएमएम कांग्रेस आरजेडी का सरकार, ये हताश हो चुका है। धीरे धीरे यह साबित हो जा रहा है कि झारखंड में जो आदिवासी समाज है वो हेमंत सोरेन जी के खिलाफ है। हेमंत सोरेन सरकार से काफ़ी नाराज है। फिर चाहे हम सिरम टोरी फ्लाईओवर की बात करें, हम चाहे रिम्स 2 की बात करें, या फिर आज जो भोगनाडीह में हो हम उसकी बात करें। हम बार बार इस बात को कहते हैं कि हेमंत सोरेन जी को झारखंड के आदिवासियों से कोई मतलब नहीं है। आदिवासियों के विकास के नाम पर वो केवल अपने परिवार का विकास चाहते हैं। फिर चाहे वो सांसद का पद हो, विधायक का पद हो, मंत्री का पद हो या कोई भी पद हो, हमेशा अपने परिवार को देना चाहते हैं। इधर कांग्रेस ने कहा कि कार्यक्रम की आड़ में सामाजिक ताना बाना को खराब करने और कानून व्यवस्था को तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कार्यक्रम की आड़ में अगर आप समाज में नफरत फैलाने का प्रयास करोगे, समाज के सामाजिक ताने बाने को अगर आप भंग करने का प्रयास करोगे, अगर आप कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करोगे, आप ये चाहोगे कि हम कार्यक्रम करके समाज में नफरत फैला दें, तो स्वाभाविक तौर पे प्रशासन अपना काम करेगी। 30 जून को हूल दिवस के मौके पर भोगनाडीह समेत राज्य भर में कई कार्यक्रम का आयोजन होता है, लेकिन पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने हूल दिवस के मौके पर एक और हूल क्रांति के उलगुलान का ऐलान किया है। आदिवासियों की अस्मिता की रक्षा को लेकर चंपाई ने उलगुलान का ऐलान किया है। हालांकि देर शाम प्रशासन ने कार्यक्रम की इजाजत दे दी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए साहिबगंज से सुधाकर और सरायकेला से मनोज के साथ रांची से राकेश की रिपोर्ट।
संवाददाता राकेश लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। राकेश का रुख कर लेते हैं। राकेश, हूल दिवस को लेकर सूबे की सियासत पूरे दिन गरमाई रही और आज देर शाम खबर सामने आई कि भोगनाडीह में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में चंपाई सोरेन को शामिल होने की अनुमति मिल गई है और साथ ही कार्यक्रम की भी अनुमति मिल गई है। पूरे दिन आज हूल दिवस को लेकर क्या कुछ होता रहा, सूबे की सियासत कैसे गर्म रही, बताएं दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए, हूल दिवस के मौके पर एक बड़ा राजनीतिक जमावड़ा जो है वो भोगनाडीह में लगता है और इस बार भी उसकी ज़बरदस्त स्तर से तैयारी की गई है। हालांकि सरकार के स्तर से जो कार्यक्रम होते थे, अभी तक ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि वो कार्यक्रम है या नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री दिल्ली में है, अपने पिता का इलाज करा रहे हैं। तो ऐसे में उस कार्यक्रम को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। लेकिन दूसरे जो राजनीतिक दलों का जो कार्यक्रम है, चाहे आप बीजेपी का कार्यक्रम कह लीजिए, कांग्रेस का कार्यक्रम कह लीजिए, तो वो कार्यक्रम लगा है। और इस बीच चंपाई सोरेन लगातार वहाँ 1 महीने से भोगनाडीह में इस दिन को लेकर जो कार्यक्रम होना है उसकी तैयारी कर रहे थे। लेकिन इस बीच जिस तरीके से जिला प्रशासन का रवैया रहा, हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, वहाँ जो पंडाल बनाए गए थे उसको पहले उखाड़ दिया गया, उसको तहस नहस कर दिया गया। जिला प्रशासन की तरफ से जो आरोप लग रहे हैं और जो मजदूर वहाँ काम कर रहे थे उनको बाकायदा हिरासत में ले लिया गया। उसके बाद चंपाई सोरेन की वहाँ मौजूदगी आई, वो वहाँ पहुँचे और राज्य सरकार पर और जिला प्रशासन पर जमकर उन्होंने भड़ास निकाला और उन्होंने कहा कि देखिए, सरकार डर रही है। सरकार इस लिहाज से डर रही है कि हूल के मौके पर कहीं जो सच है आदिवासियों को लेकर, जो राज्य सरकार के अंदर में जो सच है वो कहीं बाहर ना आ जाए, उससे राज्य सरकार डर रही है। हेमंत सोरेन जो है वो डर रहे हैं, इसी वजह से इस कार्यक्रम को नहीं करने दिया गया। हालांकि देर शाम जब हमारी चंपाई सोरेन से बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए, जिला प्रशासन से इजाज़त मिल गई है, कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम में मेरी उपस्थिति होगी। तो अब ये तय हो गया है कि वहाँ कार्यक्रम होना है और चंपाई सोरेन चूंकि साहेबगंज में ही मौजूद है तो उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दूसरी तरफ इसको लेकर बीजेपी भी जो है वो राज्य सरकार को घेरती नजर आई। बीजेपी ने भी कहा कि देखिए, सरकार ये नहीं चाहती है कि आदिवासियों को लेकर जो सच है वो लोगों के सामने आए और यही वजह है कि राज्य सरकार इस कार्यक्रम को नहीं करने देना चाह रही थी। हालांकि कांग्रेस के तरफ से पलटवार भी आया। कांग्रेस के तरफ से ये कहा गया कि देखिए, कार्यक्रम करने को लेकर कहीं से कोई आपत्ति नहीं है, कहीं से कोई मनाही नहीं है, लेकिन कार्यक्रम की आड़ में आप सामाजिक ताना बाना जो समरसता है उसको आप अगर बर्बाद करने के लिए उतारू होंगे, उस पर अगर आप निशाना साधेंगे तो इसकी इजाज़त आपको नहीं दी जाएगी। तो ये जो पूरे कार्यक्रम को लेकर जिस तरीके से चीज़ें और सियासत चलती रही है, अब ये देखना होगा कि कल जब कार्यक्रम होगा तो उसका स्वरूप क्या होगा और उसमें जो नेता पहुंचेंगे, खासतौर पर चंपाई सोरेन को सुनना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा कि इस पूरे एपिसोड के बाद मंच पर जब चंपाई सोरेन होंगे, उस कार्यक्रम में जब होंगे, तो वो किस तरीके से राज्य सरकार और जिला प्रशासन को घेरते हुए नजर आएंगे। आयुष। बिल्कुल राकेश, देखिए, हूल दिवस के दिन एक नए उलगुलान के आगाज के घोषणा चंपाई सोरेन ने पूर्व में ही कर दी थी और जिसको लेकर यह कहा जा रहा था कि सामाजिक समरसता बिगड़ेगी और इन तमाम विषयों को लेकर सत्ता पक्ष की ओर से भी बयानबाजी देखने को मिली और सबकी नजरें कल टिकी होंगी भोगनाडीह पर। चूंकि चंपाई सोरेन ने उलगुलान के ऐलान की घोषणा की है तो कल उलगुलान के दौरान, उलगुलान की शुरुआत के दौरान क्या कुछ बयानबाजी चंपाई सोरेन की ओर से होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। आयुष, उसी बात का मैं जिक्र कर रहा था आपसे कि कल जब मंच पर चंपाई सोरेन होंगे तो उनका तेवर देखने लायक होगा और ये सुनना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा कि उनके तरफ से खासतौर पर जिला प्रशासन हो या राज्य सरकार, उनको किस तरीके से घेरा जा रहा है। जहाँ तक हूल को लेकर है और चंपाई सोरेन जिस तरीके से हाल के दिनों में आदिवासी अस्मिता और उसकी लड़ाई और उसकी पहचान को लेकर जिस तरीके से वो मुखर हुए हैं और लगातार इससे पहले भी वो संथाल का दौरा करते रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ा मंच होता है, हूल का मौका होता है, एक बड़ा राजनीतिक मंच होता है और इस मंच से जो संदेश जाता है वो आदिवासी समाज के अंदर तक जाता है, दूर तक जाता है। तो इस मौके को कोई भी जो है वो गंवाना नहीं चाहता। यही वजह है कि इस पूरे कार्यक्रम को इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया। हालांकि कांग्रेस का भी बड़ा कार्यक्रम होना था, लेकिन गुरुजी की सेहत को देखते हुए आयुष उस कार्यक्रम को स्थगित तो नहीं किया गया है, लेकिन कांग्रेस के जो बड़े नेता उस कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे वो नहीं होंगे। जिला स्तर पर जो नेता हैं उनकी मौजूदगी होगी। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्तर से बड़ा कार्यक्रम होता रहा है, लेकिन इस बार की परिस्थितियाँ कुछ अलग है। तो शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी सिर्फ जिला स्तर के जो नेता है वो वहाँ जाएंगे और कार्यक्रम करेंगे। सरकार के स्तर से जो कार्यक्रम होना था उसको लेकर अभी ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट या कोई जानकारी निकल कर नहीं आई है कि सरकार ने वो कार्यक्रम को रद्द किया है या नहीं किया है
और अगर होगा तो क्या जिले के जो उपायुक्त हैं उनके स्तर पर यह कार्यक्रम होगा। तो अभी कई तरह की चीज़ें हैं वहाँ से निकलनी बाकी है, लेकिन इतना ज़रूर है कि मंच बड़ा होता है हूल के मौके पर और राजनीतिक मैसेज जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा वहाँ से निकलता है। आयुष, बिल्कुल राकेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। कल यानी कि 30 जून को हूल दिवस है, सबकी नजरें भोगनाडीह पर टिकी होंगी। चूंकि कार्यक्रम आयोजित करने का परमिशन तो मिल चुका है, लेकिन हूल दिवस के दिन उलगुलान के आगाज की घोषणा चंपाई सोरेन कर चुके हैं। कल मंच से क्या कुछ बयानबाजियां होंगी, क्या बयान चंपाई सोरेन की ओर से आएगा, सबकी नजरें उस पर टिकी होंगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।